हेलो, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है होलिस्टिक ज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीटी प्लस सी के लिए उसके सिलेबस में कंप्यूटर कंप्यूटर का एक टॉपिक है जिसका नाम है आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इसके और भी टॉपिक हैं जैसे बिग डाटा, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, डीप लर्निंग। तो ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। पर आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब वो सारी थिंग्स का मतलब है वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो इंटरनेट के माध्यम से चलाई जाती हैं या चलती हैं। तो उन्हें क्या बोलते हैं, आईओटी के अंतर्गत आती हैं वो आईओटी की। अब हम पहले देख लेते हैं ये शब्द हमने किसने कॉइन किया था। तो ये शब्द कॉइन का मतलब होता है सबसे पहली बार ये शब्द किसने गढ़ा था, किसने इस शब्द का यूज किया था। तो आईओटी सबसे पहले शब्द यूज किया था 1999 में केविन एस्टोन। ठीक है, किसने किया था? केविन एस्टोन ने। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है गैजेट्स। गैजेट्स मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसको हम यूज में लेते हैं। गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से, गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट मतलब जोड़ना और कंट्रोल किया जाता है। किसमें? आईओटी में। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। एक और थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन देखते हैं। आईओटी के यूज से हम सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से, सेंसर, सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से डाटा को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में इंटरनेट की हेल्प से ट्रांसफर, या तो हम डाटा को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, किसी के पास भेजेंगे, या डाटा को डिवाइस की हेल्प से या एक्सेस करेंगे, या उसे हम प्राप्त करेंगे। प्राप्त करने को यहाँ पे क्या बोला गया? एक्सेस करना। अब आईओटी दो तरीके से होती है, या तो वो मशीन से मशीन आईओटी होगी, मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स या तो मशीन से मशीन आपस में हो रहा होगा, या मशीन टू ह्यूमन। तो मशीन टू ह्यूमन में जैसे कि हमारा कहीं बायोमेट्रिक है तो वहाँ मशीन टू ह्यूमन है, फेस रिकॉग्नाइजेशन है, मशीन टू ह्यूमन है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन है, मशीन टू ह्यूमन है। और मशीन टू मशीन में जैसे कि हम बाहर हैं कहीं, हमने अपने घर से पंखा चलाना, तो हमने घर पे जो है हम बाहर अपने कार में बैठे बैठे फ़ोन से एसी ऑन करा, एसी ऑन हो गया। तो ये क्या मशीन टू मशीन है। और भी हम इसके और भी देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इनके जो प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। ये सारी चीज़ें देखेंगे जिनसे क्वेश्चन बनेंगे। अभी हमने एक बेसिक समझाया, वो सारी चीज़ें जो इंटरनेट के माध्यम से चलती हैं वो इंटरनेट आईओटी के अंतर्गत आती हैं। फुल फॉर्म्स और उनके बारे में समझना है। जैसे कि हमने आईओटी देखा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इससे आगे हम बढ़े तो हमें बस WOT, इसका मतलब वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स ये आईओटी का एडवांस रूप है। ये आईओटी के क्या है? आईओटी जो है ना हमारी, उसका एक एडवांस रूप है। आईओटी का क्या है? ये एडवांस रूप है। एडवांस रूप से मतलब ये W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है, उसको भी रेगुलेट कर सकता है, ये ऐसी बात बोलता है। ठीक है, इसके बाद है IOE, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग। इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग का मतलब ये वाली अवधारणा ये बोलती है, ये वाली जो ये बोलता है आईओटी का M2M मतलब मशीन टू मशीन जो कम्युनिकेशन है उसको और बढ़ाओ। पर इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग कर दो, मतलब हर चीज इंटरनेट के ही भरोसे हो जाए, इंटरनेट के हिसाब से ही चले, इंटरनेट के साथ ही चले। दूसरा है IIoT, जो है इंडस्ट्रियल। देखो यहाँ पे ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि इनकी डेफिनेशंस वो फुल फॉर्म में ये पूछी जाएंगी। तो यहाँ से लेके ये वाली चीज़ तो मैं याद होनी चाहिए बस। बाकी इनमें क्या होता है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग IOE, WOT वेब ऑफ थिंग्स, IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ जो इंडस्ट्री को रेगुलेट करेगी या उसको मॉनिटर करेगी। देखो, एन इकोसिस्टम, एक वातावरण, एन इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस। इकोसिस्टम किसका है? वातावरण किस चीज़ का? डिवाइसेस, सेंसर, एप्लीकेशंस, एसोसिएटेड नेटवर्किंग इक्विपमेंट। और देखो किन किन चीज़ों की जरूरत होगी हमें? डिवाइसेस की, सेंसर्स की, एप्लीकेशंस, एसोसिएटेड नेटवर्किंग इक्विपमेंट दैट वर्क टुगेदर टू कलेक्ट और मॉनिटर एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन हो रहे हैं उनमें वो डाटा को क्या तो कलेक्ट करेगी या मॉनिटर करेगी या एनालाइज करेगी। तो अगर वो इंडस्ट्री के लिए कर रही है तो वो इसे क्या बोला है? IIoT, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ की बात करें तो हम एप्लीकेशंस में क्या क्या है, मतलब ये यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि AC है, उसमें रिमोट से चलाया, इंटरनेट का यूज़ करें बाहर से। फैन है, TV है, डोर है, स्मार्ट वॉच है, ऑक्सीमीटर है जो ऐसे उंगली में लगाते हैं जो पल्स बता देता है, ऑक्सीजन लेवल बता देता है। कोरोना के टाइम पे बहुत यूज हुआ था। ये ट्रैफिक मॉनिटरिंग है, अब गाड़ी हम
रेड लाइट से आगे निकाल देता है, ऑटोमेटिकली चालान कट जाता है। स्मार्ट सिटीज़ हैं, रिटेलिंग में से ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट में डिजिटल सिग्नेचर है। इन सब चीज़ों में क्या होता है, आईओटी का यूज़ होता है। और एक क्वेश्चन जो ये वाला तुम्हें याद रखना है वो ये है, आईओटी की फर्स्ट डिवाइस पहला उपकरण जो आईओटी के तहत चलता था वो कौन सा है, आईओटी के तहत बना था, तो वो था एक टोस्टर जिसको जॉन रोमकी ने बनाया था। किसने बनाया था, जॉन रोमकी ने। ठीक है, जॉन रोमकी।